किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 जनवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक नई चीज़ ऐड करी है, मैं आपको पिछले क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में फ्रेंड्स देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इस टैक्सी के जरिए घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो सकेगा। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी द्वारा इस वाटर टैक्सी को मुंबई में शुरू किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि देश की जो पहली वाटर टैक्सी सेवा है ये महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू की जाएगी। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स में जो भारत का पहला है वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपका आंसर चेन्नई होगा। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर होगा केरल। भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? आंसर है हिमाचल प्रदेश में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वीरेश कुमार भावड़ा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के फ्रेंड्स नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, नाम है इनका वीरेश कुमार भावड़ा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार भावड़ा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस क्वेश्चन में बात हुई है फ्रेंड्स डीजीपी की, तो मैं आपको पिछले जो राज्यों के डीजीपी बने हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला है हमारा, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है मुकुल गोयल। केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? अनिल कांत। तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सी शैलेंद्र बाबू। बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? एस के सिंघल। और गोवा के नए डीजीपी बने हैं आई डी शुक्ला, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है पंजाब की। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के राजकीय पशु की बात कर लेते हैं, काला हिरन। राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम है। भारत के किस राज्य को रोटी का टोकरी कहा जाता है? आपका आंसर पंजाब होगा। पंजाब की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। सुखना झील चंडीगढ़ में है। हरीके झील फिरोजपुर में है। कांजली झील कपूरथला में है, ये आपने याद रखना है। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंजाब के प्रमुख बांध देख लेते हैं। रंजीत सागर डैम जो कि रावी नदी में पठानकोट में है। सिसवान बांध खरर में है। जयंती बांध खरर में है, ये भी आपने याद रखना है। पंजाब के प्रमुख स्थान देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र देख लेते हैं। गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो कि बठिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि रोपड़ में है। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल, दनकाड़ा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है और पठानकोट हवाई अड्डा, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं पंजाब के। पंजाब के प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनवरी से लेकर दिसंबर महीने की जो मंथली ई बुक होती है, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके फ्रेंड्स आप इसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 9 जनवरी। 9 जनवरी को फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए
प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था तथा भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया था। इस साल भारत अपना 70वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने फ्रेंड्स बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान शुरू किया है। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिलती है। इस क्वेश्चन में बात हुई है SBI जनरल इंश्योरेंस की। 2009 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष हैं पूषण महापात्रा, MD एंड CEO हैं PC कांडपाल और टैगलाइन है SBI जनरल इंश्योरेंस की सुरक्षा और भरोसा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत सरकार ने फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए संयुक्त अरब अमीरात देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने सऊदी अरब अमीरात की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ $100 मिलियन निवेश पर करार किया है। इसके तहत प्रदेश में 3 होटल और एक व्यावसायिक व आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन में बात फ्रेंड्स हुई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें, जम्मू शीतकालीन राजधानी है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू के उपराज्यपाल की बात करते हैं, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, ये भी आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर का नया जो यूटी पक्षी बना है वो बना है कलिज फिनसेट। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें देख लेते हैं, डल झील, नागिन झील, गाटसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील, ये आपने याद रखना है। प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं, भानचशन, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा, वुगी, नचून। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो कि कटरा में है और अमरनाथ मंदिर पहलगांव में है। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर होगा झेलम नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, साइप्रस। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है जिसका नाम है डेल्टा क्रोन, ये साइप्रस में पाया गया है। साइप्रस के लोकल न्यूज के मुताबिक कोरोना के इस नए वेरिएंट का जेनेटिक बैकग्राउंड भी डेल्टा वेरिएंट की तरह ही है, इसलिए इसका नाम डेल्टा क्रोन रखा गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे कोरोना वायरस की हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं पिछले करंट अफेयर्स के। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है IHU किस देश में पाया गया है? आंसर है फ्रांस। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? आंसर है ओमिश्योर। फ्लूरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है? आंसर है इजराइल। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। और दुनिया का पहला एंटी कोविड-9 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिक ने बनाया है? हांगकांग ने। बात फ्रेंड्स यहाँ पे साइप्रस की भी हुई है, साइप्रस के बारे में जान लेते हैं। साइप्रस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है निकोसिया, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं निकोस अनिस्तासियादेस,
ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जनवरी में यानी कि इस महीने में ही हमारी 2021 का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का जो करंट अफेयर का बुक है, यानी कि रवि करंट अफेयर्स की जो बुक है फ्रेंड्स, वो लॉन्च होने वाली है। हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी रवि करंट अफेयर्स की बुक। तो फ्रेंड्स ये बुक आप जरूर बाय करना, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 75वां। 6 जनवरी 2022 को फ्रेंड्स भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया है। 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आए भारतीय मानक ब्यूरो की शुरुआत भारतीय मानक संस्थान के नाम से 6 जनवरी 1947 को हुई थी। ये आपने याद रखना है। BIS जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय दिल्ली में है और महानिदेशक है प्रमोद कुमार तिवारी। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी रंजीत बालकृष्णन जो हैं ये केरल राज्य चलचित्र अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। रंजीत बालकृष्णन को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह चलचित्र अकादमी तिरुवनंतपुरम में स्थित राज्य का सर्वोच्च चलचित्र केंद्र है और जो रंजीत बालकृष्णन है इन्होंने कमल कुमार की जगह ली है। क्वेश्चन की बात हुई थी फ्रेंड्स नियुक्ति, तो मैं आपको भारत में जो टॉप 5 नियुक्ति हुई हैं पिछले करंट अफेयर्स में वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है CP गोयल को। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश गांधी। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? विक्रम मिस्री। इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ईशिन चिहाना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है विवेक गोगिया। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुवाहाटी। गुवाहाटी में फ्रेंड्स नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 आयोजित हुआ है। नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ है। ये आपने याद रखना है। फिर देखो इस क्वेश्चन की टाइप थी फेस्टिवल यानी कि महोत्सव। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के टॉप 5 महोत्सव रिवाइज करवा देता हूँ। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? केरल में। सोलंग त्यौहार कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में। ये आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का और मैं आपको बता दूं इसका जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स आपके लिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इसके बाद ना मैंने आपके लिए रिविज़न रखा है इस सभी क्वेश्चन का, 2 मिनट में आपको मैं रिवाइज़ करवा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको सेम डेट का पिछला करंट अफेयर्स भी रिवाइज करवाने वाला हूँ, मतलब कि 10 दिसंबर का करंट अफेयर भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक 1 महीने पहले का। और स्टैटिक जीके का एक डोज भी है इस वीडियो में और कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट और रिवीजन भी है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, कम टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक यानी कि IG कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए विकास लखेड़ा जो हैं ये असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक बने हैं। मेजर जनरल विकास लखेड़ा ने असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट है वो है आज वाले प्रश्नों का रिवीजन, मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं अब हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन, वीरेश कुमार भावड़ा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बने हैं? आंसर है पंजाब। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? आंसर है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया है? आंसर है साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 75वां। केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रंजीत बालकृष्णन को। नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है गुवाहाटी में। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक यानी कि आईजी कौन बने हैं? आंसर है विकास लखेरा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है ये वाले सभी पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना। आपको इसके बाद मैं पिछले महीने का सेम डेटा करंट अफेयर भी रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का डोज। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 330। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? आंसर है कॉपर, टिन, जिंक। बेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है विटामिन B1। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आंसर है अबुल फजल। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? आंसर है बीजापुर, कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? आंसर है मोहम्मद आदिल शाह का। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम को। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है हरियाणा में। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? आंसर है तराइन की लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया? आंसर है मोहम्मद गौरी को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का डोज भी करवा दिया। अब फ्रेंड्स पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन है। देखो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको करवाया है 10 जनवरी का करंट अफेयर, तो ठीक एक महीने पहले 10 दिसंबर का करंट अफेयर मैं आपको अब रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 10 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है चौथे स्थान पे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनिक्स 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है पुणे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 9 दिसंबर को। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है गौतम चिंतामणि। फ्रेंड्स, ये जो 5वां क्वेश्चन था ये था कोरोना वायरस की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला, 100% लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 100% कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? आंसर है दामोदर मौजो को। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 41। 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर MI-17V5 जिसमें CDS जनरल विपिन रावत सवार थे, किस देश में बना था? रूस में। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता है? रुपेश गोयल ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने के 10 करंट अफेयर्स भी करवा दिए सेम डेट के, सिर्फ 2 मिनट में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रिवीजन वाला तरीका पसंद आ रहा है जो मैं आपको पिछले महीने करंट अफेयर रिवाइज करवाता हूँ, आप मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है और जो मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ वो आपको कैसा लगता है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट साथ में रिवीजन। फिर जितने भी क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाए थे उसका साथ में आपको मैं आंसर भी बता दूंगा टेस्ट के बाद, ताकि आपको कल वाले क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो टेस्ट होता है वही आपको बेस्ट बनाता है, तो आपने अपना आंसर कमेंट करके बताना है इस फॉर्मेट में। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकेंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, इकट्ठे आपने आंसर्स लिखने हैं, अलग अलग नहीं लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है हैतम अल घिस। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है हैदराबाद। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है अशोक अलूसामी। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है?
आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है शेफाली वर्मा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आंसर है आयशा मलिक। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2020 का आयोजन किस भारतीय के शहर में हुआ है? विशाखापत्तनम। आखिरी क्वेश्चन, गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है धीरेन्द्र झा ने। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया 2 मिनट में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको एक स्टैटिक जीके का डोज करवाया जो कि पिछले साल के क्वेश्चन थे सारे जीके के, वो भी मैंने आपको करवाया इस वीडियो में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सेम डेट का पिछले महीने का करंट अफेयर रिवाइज करवाया यानी कि 10 दिसंबर 2021 का। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया और साथ में रिवीजन भी करवाया। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जल्दी कि जनवरी में ही ना हमारी करंट अफेयर की बुक लॉन्च होने वाली है। हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स हमारी जो बुक होगी रवि करंट अफेयर्स के नाम से, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के सभी क्वेश्चन हमने अपनी बुक में कवर कर दिए हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमारी वीडियोस को देख सकते हो। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK और है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, दोनों को आप फॉलो कर लीजिए अब भी। और हमारा वेबसाइट है ravistudyIQGK.com, क्रोम पे जाके आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।